नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में भारत के जो CJI थे अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका 10 नवंबर 2024 को रिटायरमेंट था, जो कि अभी तक जो थे उनका नाम DY चंद्रचूड़ था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं DY चंद्रचूड़ जी कौन थे। तो DY चंद्रचूड़ की अगर बात करें तो भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI अर्थात DY चंद्रचूड़ जी थे, और जो हाल ही में न्यू CJI नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने 10 नवंबर को CJI पद की क्या ली है, शपथ ली है, वो हैं आपके जस्टिस संजीव खन्ना। ये भारत के 51 अर्थात 51 नंबर के जो CJI बने हैं। इसके बाद कौन बनेगा, तो इसके बाद जो बनेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ नेक्स्ट रहेंगे, उनका नाम है गवई। तो वो कब शपथ लेंगे, तो वो जो लेंगे 14 मई 2025 को शपथ लेंगे। अर्थात CJI संजीव कुमार खन्ना जो हैं, इनकी टाइम पीरियड की बात करें तो ये 13 मई तक रहेंगे, लगभग 6.5 महीने। नेक्स्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं होनी रहेंगी, इसमें से एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का पक्का है कि आएगा। न्यायाधीश अर्थात संजीव कुमार खन्ना को 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन से नंबर के हैं, तो 51वें नंबर के हैं, अर्थात 51 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अर्थात CJI खन्ना जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं, जहां उनकी विशेषता संवैधानिक, वाणिज्यिक और पर्यावरण कानून में है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपके पास है उन्हें चुनावी सुधारों और अनुच्छेद 370 के उन्मूलन पर महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाना जाता है। अर्थात धारा 370 का जो फैसला इन्होंने सुनाया था। नेक्स्ट देखते हैं न्यायाधीश संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। वो अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिन्हें न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का स्थान इन्होंने क्या किया है, ग्रहण किया है। अब वो भारत के न्यू अर्थात 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 18 जनवरी 2019 को अपनी नियुक्ति के बाद से वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो लगभग 5 वर्ष 9 महीने से इस पद पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से पहले उन्होंने 24 जून 2005 तक दिल्ली उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो CJI अर्थात संजीव कुमार खन्ना है, वो इसके पहले कौन से हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे, तो याद रखिएगा। तो कब तक रहे, 24 जून 2005 तक रहे, और कहाँ के, दिल्ली के। नेक्स्ट दिया गया है न्यायमूर्ति संजीव कुमार खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रमुख न्यायाधीश हैं। उनकी कानूनी पृष्ठभूमि उत्कृष्ट अर्थात विशेष है, तथा उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया। उसके बाद शुरुआत में उन्होंने 30 हजारी स्थित जिला न्यायालय में प्रैक्टिस की और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए।
जहां उन्होंने संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता और पर्यावरण कानून सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की। और 24 जून 2005 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा 20 फरवरी 2006 को वे स्थायी न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिखे और विभिन्न पीठों में कार्य किया। उसके बाद देखते हैं, अपनी न्यायिक जिम्मेदारियों के अतिरिक्त वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भी हैं तथा दिल्ली न्यायिक अकादमी तथा अन्य विधिक संस्थानों से भी वो जुड़े रहे। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें वीवीपैट यानी जो वीवीपैट होता है सत्यापन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत चुनाव आयोग में न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल अर्थात वीवीपीएटी पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका को खारिज कर दिया और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के सुरक्षा उपायों की पुष्टि की। नेक्स्ट देखते हैं, चुनावी बॉन्ड योजना। वे 5 न्यायाधीशों की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था तथा इस बात पर बल दिया था कि दानकर्ताओं की गोपनीयता का अधिकार राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता की कमी को उचित नहीं ठहराता है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति खन्ना अर्थात सीजेआई ने अनुच्छेद 370 का उन्मूलन। 2023 में न्यायमूर्ति खन्ना ने एक ऐतिहासिक फैसले पर सहमति व्यक्त की जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया और कहा गया कि यह भारत के संघीय ढांचे के अनुरूप है। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 142 के तहत तलाक, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास मामले में उन्होंने फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 152 के तहत सीधे तलाक देने का अधिकार है, जिसमें पूर्ण न्याय के लिए विवाह के अपूर्णहीन या पूर्ण विघटन को आधार माना गया। नेक्स्ट, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत। न्यायाधीश खन्ना ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित एक मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अर्थात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत प्रदान की, जिसमें बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रहने पर जीवन और स्वतंत्र के अधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला। याद रखिएगा, इसमें लगभग 7 महीने सीएम अर्थात मुख्यमंत्री जी को जेल में रखा गया था, यह हिरासत में रखा गया था। नेक्स्ट है आरटीआई निर्णय। सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल। 2019 में उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि क्या मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अनुरोधों के अधीन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि न्यायिक स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से सूचना के अधिकार का विरोध नहीं करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये भी आरटीआई के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायाधीश संजीव कुमार खन्ना के कई प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, जो एक वकील और न्यायाधीश दोनों के रूप में उनके व्यापक अनुभव को दर्शाता है। उनकी विशेषज्ञता के उल्लेखनीय क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है संवैधानिक कानून। वो महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में शामिल रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और चुनावी शुचिता से संबंधित मामले हों।
उनमें सभी में ये शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यस्थता और वाणिज्यिक कानून। न्यायमूर्ति खन्ना ने कई मध्यस्थता मामलों और वाणिज्यिक विवादों को संभाला है और भारत में वाणिज्यिक न्यायशास्त्र के विकास में इनका योगदान दिया है। नेक्स्ट है कराधान कानून। उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ अस्थायी वकील के रूप में कार्य किया तथा प्रत्यक्ष अपीलों को और आयकर योजनाओं से निपटते रहे। लास्ट कंपनी कानून। उनकी प्रैक्टिस में कंपनी कानून बोर्ड के समक्ष कानूनी या कंपनी कानून से संबंधित मामले शामिल थे। पर्यावरण प्रदूषण कानून। न्यायमूर्ति खन्ना ने पर्यावरण विनिमय और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला है अर्थात चर्चा की है। चिकित्सा लापरवाही पर उन्होंने देखा जाए तो क्या कहा है, उन्होंने उपभोक्ता फोरम में चिकित्सा लापरवाही से संबंधित मामलों को भी निपटाया है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न आपराधिक कानून मामलों में संलग्न होकर अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया के नियम 1966 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को सभी कार्य आवंटित करता है जो किसी भी मामले को वापस उन्हें पुनः आवंटन के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य है। उसके बाद देख लेते हैं क्योंकि हाल ही में जब कुछ भी परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित जो भारतीय अनुच्छेद हैं या आर्टिकल है वो भी जरूर यानी परीक्षाएं जो भी होती हैं उनमें पूछे जाते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है तो सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यकाल आदि यानी शक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 142 तक आते हैं। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन को बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल को बताता है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 127 अधिकरण की शक्ति। अनुच्छेद 128 इसमें देखा जाए तो क्या दिया गया है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति यानी जैसे कोई न्यायाधीश नियुक्त हुआ है तो उसकी पुनर्नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 128 बताता है। आर्टिकल 129 अर्थात 129 सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी स्थान के बारे में बताता है। आर्टिकल 131 अर्थात 131 सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में बताता है। आर्टिकल 132 सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भी बताता है और आर्टिकल 133 सिविल मामलों में अपील के लिए भी बताता है। आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों में जो भी केस है उसको अपील करने के लिए दर्शाता है। और अनुच्छेद 135 सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार है। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 138 सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का विस्तार करता है और अनुच्छेद
139 सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार करता है। नेक्स्ट है 140 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की व्याख्या करता है 140, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का जो प्रभाव होगा यानी लागू करना वो 141 पे होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को इंडिकेट करता है। 143 राष्ट्रपति की सलाह, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको सलाह दे सकते हैं। ठीक, कोई बाध्यकारी नहीं होता है, सुनने का अधिकार सबको है और कहने का भी अधिकार सबको है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति होती है वो 144 में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का विस्तार 145 और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता यानी अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो 146। उसके बाद 146 तो हो ही गया है, जिससे कोई मतलब ही नहीं है। 147 में सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का विस्तार दिया गया है। तो ये रहे करंट अफेयर या भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न।